हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं, भारत में जो जनजाति हैं, ठीक है, उन पे करने वाले हैं। और ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, रिवीजन पर्पज से है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं, चाहे वो कृषि हो, जनजाति हो, या जितने भी पिछड़े सेक्टर हैं जहाँ पे गवर्नमेंट दिल खोल के काम करती है, ठीक है। तो ये सेक्टर ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ऐसे सेक्शन के लिए ये जो है सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खास तौर से पीसीएस और समीक्षा अधिकारी तो है ही है, ऑल स्टेट पीसीएस के लिए भी है। चलिए शुरू करते हैं। भारत में जनजाति, ठीक है। देखिए पहला बिंदु क्या है, भारत में लगभग 705 अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी जिनको कहते हैं, वो रहते हैं। जनसंख्या लगभग जो है 8.6% है। ये जनगणना 2011 के अनुसार, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है कि कितना परसेंट जो है, कितने परसेंट जो है शेड्यूल ट्राइब के लोग रहने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपके 8.6% है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को भी अभिसूचित किया गया है, ठीक है। इनका उल्लेख जो है, जो अनुसूचित जनजाति है, अनुच्छेद 300 जो है 42 में है। जनजातियां मुख्यतः वन क्षेत्रों में रहती हैं, पहाड़ी इलाकों में रहती हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहती हैं, ठीक है। अब जनजाति है तो शहरों में तो रहेंगी नहीं, तो इस जाहिर सी बात है कि वो वन क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में इनका जो है जुड़ाव सिर्फ सीधे सीधे किससे होता है, प्रकृति से होता है। जो प्रकृति से प्रोडक्ट मिलता है उनसे ये लोग जीवित रहते हैं। भारत में प्रमुख जनजातियां और उनके क्षेत्र, ठीक है। उत्तर भारत में, जैसे उत्तर भारत में हम चर्चा करते हैं, जो भोटिया है, देखिए यही पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट यहीं से प्रश्न आता है कि ये जनजाति कहाँ निवास करती है, किस किस सेक्टर में निवास करती है, ठीक है। तो यही मुख्य जो है क्वेश्चन है, आपको यही ध्यान रखना है। तो उसी पे हम लोग डायरेक्ट जो है काम करने वाले हैं। भोटिया जो है उत्तराखंड में है। गर्मियों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और सर्दियों में निचले क्षेत्रों में पलायन कर जाती है। जो भोटिया जनजाति है उत्तराखंड में रहती है, गर्मी में ऊपर और सर्दियों में नीचे। राजी या बनरावत, ये भी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ क्षेत्र में रहती है। जानसौरी उत्तराखंड में ही, जानसार बावल क्षेत्र में, ठीक है। तो उत्तराखंड में रहने वाली जनजातियां देख सकते हैं आप लोग, भोटिया, राजी, जानसौरी, ठीक है। भोटिया, राजी, जानसौरी। जो गद्दी जनजाति है, देखिए ये पूछी गई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो हिमाचल प्रदेश में गुलाबी भेड़ पालक के रूप में माने जाते हैं ये लोग। जो गुज्जर बकरवाल है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत आया हुआ है, ठीक है। वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये अर्धघुमंतु हैं, पशुपालक हैं। जो गुज्जर बकरवाल हैं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, और घुमंतु पशुपालक हैं। आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर भारत की चर्चा कर लेते हैं। नागा जो होते हैं वो नागालैंड, मणिपुर में पाए जाते हैं। मिजो जो होते हैं ये मिजोरम में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको लुसाई भी कहते हैं। खासी, गारो और जयंतिया जो है मेघालय में पाए जाते हैं। जो ये जनजातियों के नाम पे ही पहाड़ों का नाम भी पड़ा है, ध्यान रखना है, ठीक है। भूटिया सिक्किम में, ठीक है। और अगला है, देखिए जो भूटिया है सिक्किम में, और अगला है अपातानी, मिस्सी, नियोसी, गालो, ये अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं आपको। देखिए नागा, मिजो, खासी, गारो, जयंती है तो डायरेक्ट आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भूटिया भी आया हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मिसमी आया हुआ है, तो इसमें मिसमी को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पूछा। बोडो, ये भी एग्जाम में आपके आया हुआ है कई बार, तो ये असम में पाए जाते हैं लोग, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसको क्या करना है कि जो है मतलब कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि जो है आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए खासी जो जनजाति होती है, मातृ सत्तात्मक समाज है ये। इसमें जो है मर्द जो है अपने क्या होते हैं, ससुराल जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। मर्द जो है अपने ससुराल जाते हैं, महिलाएं जो है काम करती हैं बाहर निकल के, और मर्द जो है घर वाले काम करते हैं, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। झूम खेती पारंपरिक स्वशासन प्रणाली दुर्बार में आदमी है, ठीक है। पूर्वी भारत में चर्चा कर लेते हैं। संथाल झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इंपॉर्टेंट है। हो झारखंड में, मुंडा झारखंड उड़ीसा, उरावा झारखंड छत्तीसगढ़, खड़िया झारखंड उड़ीसा, ठीक है। देखिए ये झारखंड में संथाल, हो, मुंडा, उराव और खड़िया ये झारखंड के हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और संथाल वाले तो थोड़ा सा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी इनका फैला हुआ है, ठीक है। सौरा जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये
ये सबारा उड़ीसा में पाए जाते हैं। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। हो और मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा वाला विद्रोह है, ठीक है, इनके बिरसा मुंडा के शासनकाल में हुआ था, मतलब कि शासनकाल कर सकते हैं कि इनके नेतृत्व में हुआ था। मध्य भारत की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गोंड जो है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। भील जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में। बैगा जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। कोरकू जो है मध्य प्रदेश में। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बैगा और कोरकू, ठीक है, ये पाए जाते हैं। जो ये मध्य प्रदेश से उसी सटा इलाका हुआ महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तो वहाँ भी ये गोंड पाए जाते हैं, भील पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो गोंड, भील और बैगा तो आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विशेषता क्या है कि गोंड जो है वो प्राचीन गोंडवाना साम्राज्य, भील जो है धनुष बाण विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, भील जो जनजाति होती है वो धनुष बाण विशेषज्ञ होते हैं, और जो गोंड होती है वो प्राचीन गोंडवाना साम्राज्य से इनकी जो है उल्लेख मिलता है। पश्चिम भारत में चर्चा कर लेते हैं। भील जो है देखिए राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र की चर्चा कर चुके हैं हम। गरासिया राजस्थान, गुजरात। डोंगरिया कोंध उड़ीसा की पड़ोसी जनजाति है ये, ठीक है। अब विशेषता क्या है कोंध की, ये नियामा राजा की पूजा करते हैं, नियामागिरी पर्वत की रक्षा करते हैं, ठीक है, जो कोंध जनजाति है। दक्षिण भारत में चर्चा कर लेते हैं। टोड़ा नीलगिरी तमिलनाडु, बड़गा नीलगिरी तमिलनाडु, कोटा तमिलनाडु, कुरुबा नीलगिरी, कोंडा रेडी आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे वो कई बार एग्जाम में आए हुए, तो यहाँ से जो है थोड़ा सा आने के चांस बन सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में। जो नीलगिरी पर पाए जाते हैं, नीलगिरी वाले क्षेत्र में पूछा भी गया है, टोंडा, बड़गा, ठीक है, और ये जो कुरुबा, ठीक है, तो ये तीन जो है नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये पूछा गया है नीलगिरी वाले में कौन कौन पाए जाते हैं, टोंडा, बड़गा, कुरुबा, कोटा, कोंडा रेडी, ये आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। इसके साथ ही ये देख सकते हैं आप, ठीक है, इडुला तमिलनाडु और लाबांडी बंजारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करें तो याद किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाई जाने वाली जनजातियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है। जारवा आदिम जनजाति है, संपर्क निषिद्ध है इन लोगों से, ये मार के खा जाएंगे इंसानों को। ओंगो बहुत सीमित जनसंख्या है इनकी। सोमपेन निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। ग्रेट अंडमानीज लुप्त प्राय है ये, ठीक है, और सेंटिनली ये बाहरी संपर्क से पूर्णतः कटे हुए हैं। तो ये सब जो है जारवा, ओंगो, सम्पेन, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिनली, ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है ये क्या है, पीवीटीजीएस यानी कि पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। भारत में 75 परजीवी पीवीजीवी जनजातियां हैं जिनकी संख्या कम है, तकनीकी रूप से पिछड़े हैं, घनघोर गरीब हैं और पलायनशील जीवन शैली जी रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए बैगा, बिरहोर, कुटी नायक, टोडा। जनजाति आंदोलन जो हुआ था प्रमुख उसमें से जो है आपका बिरसा मुंडा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामों में कि मुंडा विद्रोह कब हुआ, तो 1899 में। संथाल विद्रोह 55-56 में हुआ था, ठीक है। भील विद्रोह राजस्थान में हुआ था, राजस्थान से रिलेटेड है भी ये लोग। कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831 से 32 में हुआ था, ठीक है। जितने भी जनजाति विद्रोह हुए हैं उसका एक ही मुद्दा रहा हुआ है कि ये लोग जो है, जो अंग्रेज थे वो क्या किए थे, करते थे, जाते थे वहाँ के जो जंगलों पे कब्जा, वहाँ की जमीन पे कब्जा, उनके जो है जीवन शैली में हस्तक्षेप करना, ठीक है, उन पे कर लगाना, इसी की वजह से जो ये विद्रोह हुए हैं, चाहे वो विद्रोह कहीं भी हुआ हो, चाहे कोल विद्रोह हुआ हो, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, कोई भी विद्रोह हुआ, उसका मुख्य कारण जो है यही रहा है, ठीक है। जनजाति कल्याण की संस्थाएं जो हैं कौन कौन सी है, टेरिफाइड है जनजाति उत्पादों के विपणन के लिए, NCST है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संवैधानिक संस्था, वन बंधु योजना, विकास योजना, एकलव्य मॉडल स्कूल, ठीक है। ये सब ऐसी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट चलाई है इनके विकास के लिए। तो ये सेशन आज का इम्पोर्टेंट था, यहाँ से प्रश्न आने ही गारंटी है, ठीक है। ध्यान से आपको थोड़ा देखना है, कई बार रिवाइज कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।